बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज सेंसस मेथड। सेंसस मेथड की बात करेंगे हम आज। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। सेंसस मेथड में जो है इसमें एवरी जो एटम है ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। Relating to the problem under investigation. So, to illustrate, you may be interested in the investigation of color composition of the Maruti cars in India. अगर हमें कलर देखना है, कंपोजिशन ऑफ मारुति कार्स, हिंदुस्तान में जो मारुति का उनका कलर कंपोजिशन देखना है, according to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India. तो जहां तक सेंसस मेथड का ताल्लुक है तो हमें ज़रूरत है हर एक कार जो हिंदुस्तान में फरोख्त की जाती है उसका कलर देखने का हमें ज़रूरत है। कौन सा कलर इस कार का है जो कारें हिंदुस्तान में फरोख्त की जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं। सेंसस मेथड एम्प्लाइज कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ यूनिवर्स पॉपुलेशन। तो सेंसस मेथड जो है इट इंप्लाइज कंप्लीट इन्यूमरेशन यूनिवर्स या पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ द सेंसस मेथड। तो सेंसस पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन की सेंसस की जाती है, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है सेंसस मेथड की स्टैटिस्टिक्स में। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कंडक्टेड। अगर हमें पॉपुलेशन की सेंसस करनी है पॉपुलेशन की, तो इसमें जहां तक हम सेंसस मेथड का जो ताल्लुक है तो हाउस टू हाउस इंक्वायरी की जाती है, इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड एवरी पीपल लिविंग एट द रोड साइड और काउंटेड इन इंडिया। हर एक आदमी जो रोड साइड पर भी रहता है उससे भी कंटेक्ट किया जाता है, उससे भी अप्रोच किया जाता है। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन इज कंडक्टेड एवरी 10 years। जो पॉपुलेशन की सेंसस जो है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, ये हर 10 साल के बाद कंडक्ट की जाती है, आफ्टर एवरी 10 years। एंड द लॉस्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन फरवरी 2011। जो लॉस्ट सेंसस की गई हुई है, यहाँ कंडक्ट की गई हिंदुस्तान में, वो फरवरी 2011 में हुई है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिवील्स, जो सेंसस 2011 में हुई उसे इंकिशाफ होता है, रिवील होता है दैट इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज पर पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो इंडिया जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा बहुत बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान है, नेक्स्ट ओनली चाइना। चाइना के बाद ये दूसरा मुल्क है जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। और हम देखेंगे कि इस सेंसस मेथड जो है ये कहां कहां सूटेबल है। सुटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड, कहां कहां ये सूटेबल है। सेंसस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली फॉर सच स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन विच हैव, यहां पे ये सूटेबल है सेंसस मेथड। नंबर 1, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन स्मॉल हो साइज, वहां ये ज्यादा सूटेबल है। दूसरा, वाइडली डाइवर्स एटम्स इन द पॉपुलेशन, जहां वाइडली डाइवर्स एटम्स होंगे पॉपुलेशन के, वहां भी ये सूटेबल है। तीसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो तीसरा जो है जहां रिक्वायरमेंट हो इंटेंसिव एग्जामिनेशन की ऑफ डिफरेंट एटम्स की। और चौथा सूटेबल वहां है जहां हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की जरूरत हो, यहां ये ज्यादा सूटेबल है। अब इसके जाहिर सी बात है, इट है सम मेरिट्स की बात करेंगे। सेंसस मेथड जो है इसके मेरिट्स की बात करेंगे। प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड और एज अंडर, इस ये सेंसस मेथड जो है इसके मेरिट जो है, नंबर 1, रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड और एक्यूरेट
जो सेंसस मेथड होता है तो रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट होता है और हाईली रिलायबल होता है। दिस इज बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। दूसरा हमारे पास जो है दैट इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। Information collected through the census method is quite exhaustive and therefore more meaningful because all the items of the population are examined. तमाम जो population जो है इसके item जो हैं वो examine किए जाते हैं। For example, population census in India gives access to information relating to the number of people in different parts of the country, their age, sex, कंपोजिशन, एजुकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन। तो इसमें इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, एज के बारे में, सेक्स के बारे में, सेक्स कंपोजिशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्टेटस के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में हमें यहाँ इंफॉर्मेशन हासिल होती है, वगैरह दूसरी चीज़ें भी। नेक्स्ट मेरिट इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बाय यूजिंग सेंसस मेथड one can study diverse characteristics of the universe. Next merit जो है that is study of complex investigation. When atoms in a universe are of complex nature, तो जब atoms जो है universe के जो complex nature के हों and it is necessary to study each atom, ये जरूरी है कि हर atom को study किया जाए। Only census method can produce the desired result। सिर्फ सेंसस मेथड ही हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है। डाटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन और कलेक्टेड बाय द मेथड, तो इसी मेथड से हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो सेंसस मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मेरिट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो जहां तक इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से ये बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है मेथड। रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता निकालेंगे, पॉवर्टी के बारे में, करप्शन के वगैरह वगैरह के बारे में, तो ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेरिट्स थे इसके क्या कहेंगे हम सेंसस मेथड की। अब हम बात करेंगे इसके डिमेरिट्स जो हैं, डिमेरिट्स की बात करेंगे। इसका पहला डिमेरिट जो है ये कॉस्टली है। पहला डिमेरिट जो है इसका सेंसस मेथड इज कॉस्टली। सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली होता है। देयरफॉर जनरली नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन। ओनली द गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशंस कैन अफोर्ड टू यूज दिस। सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं census method, and that too for specific purpose only। वो सिर्फ specific purpose के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा डिमेरिट इसका है that is large man power। इसमें जो है census method requires lot of man power। इसमें मैन पावर की काफी जरूरत है, आदमियों की बहुत जरूरत होती है। ट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स, इन्यूमरेटर्स को काफी तादाद में उनको ट्रेंड किया जाता है, बिकॉज बिकम्स असेंशियल, ये जरूरी बन जाता है उनकी ट्रेनिंग, विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, जो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। तीसरा डिमेरिट जो इसका है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। इफ द यूनिवर्स कंप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, अगर यूनिवर्स जो है, पॉपुलेशन जो है, ये कंप्राइज करता है कि इसमें ज्यादा एटम्स हैं, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी एटम। तो हर एक एटम को कवर करना मुमकिन नहीं है। Census method becomes practically inoperative in such situations। ऐसे हालात में ये inoperative क्या कहें साबित होता है। तो ये हमने बात आज की सेंसस के बारे में। पहले हमने थोड़ा सेंसस मेथड की थोड़ी सी बात की, उसके बाद हमने कहा ये सीटेबल कहाँ कहाँ है, उसके बाद मेरिट्स पे बात की, उसके बाद डिमेरिट्स की बात की। थैंक यू।